हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? कल हम लोगों ने कोशिका कोशिका के बारे में पढ़ा था और कोशिका की हम लोगों ने जानकारी लिया कि कोशिका का खोज किसने किया और कोशिका जीवित कोशिका की खोज किसने किया, निर्जीव कोशिका की खोज किसने किया, इन सभी की चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जी दोस्तों, देखिए रोज डेली एक वीडियो आप लोगों को हम देंगे, लेकिन वो भी वीडियो आप लोगों को एक मतलब कि सुटेबल ढंग से, एक अच्छे तरीके से, एक नियमित रूप से लगातार कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा आप लोगों की इस वीडियो में। और वीडियो में हमेशा बने रहिएगा और हमेशा आप लोग एक नोट्स ले लीजिए, नोट्स एक नोटबुक बनाते रहिए। जितना भी आप लोगों को यहाँ पर समझाया जाए सब लोग आप लोग अपना एक फेयर से बनाते चलिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो देख लीजिएगा, कोशिका सिद्धांत वैसे भी अगर कहा जाता है तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान पर जाता है कि स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को सेल थियरी को दिया था। लेकिन अब ये कोशिका सिद्धांत को इन्होंने कैसे दिया था, क्या बताया था कि कोशिका क्या चीज है, क्या चीज ये क्या करती है, इन लोगों ने क्या बताया। तो देखिएगा, किताब में हमारे हर जगह लिखा रहता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया। तो वहां पे दो नाम दिए रहते हैं, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान दोनों का नाम दिया रहता है क्योंकि दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये कोशिका सिद्धांत को दिया था अलग अलग सन में। जैसे कि 1838 ईस्वी में मैथियस लाइडेन नामक 1838 ईस्वी में मैथियस लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कोशिका को सिद्धांत दिया था। अब बात यह है कि भाई जर्मन के जब बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन के बॉटनिस्ट मतलब होता है कि ये वनस्पत विज्ञान के शास्त्री थे। वनस्पत विज्ञान मतलब पेड़ पौधों पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक। तो ये पेड़ पौधों पर अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि 1838 में मैथियस लाइडेन ने बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, समस्त पेड़ पौधे ये कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्तों? कोशिका से बने होते हैं। ये किसने बताया? ये मैथियस लाइडेन ने बताया। कब बताया? 1838 ईस्वी में बताया। अगला जो था 1839 में थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक, यानी कि ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। यानी कि ब्रिटिश में, जब आप लोग ब्रिटिश जाइएगा, जब आप लोग पढ़ लिख लेंगे, अच्छे से नौकरी कर लेंगे, तो ब्रिटिश में जाइएगा तो जो है देखिएगा, तो ब्रिटिश घूमने जरूर जाइएगा। तो ब्रिटिश के जो जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट, तो इन्होंने जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मतलब भाई जंतु विज्ञान शास्त्री ये थे। ये जंतु विज्ञान शास्त्री थे, तो जंतुओं के बारे में ये बताए होंगे। तो इन्होंने बताया, जैसे कि जूलॉजिस्ट, इन्होंने बताया कि जितने भी जंतु होते हैं, समस्त जंतुओं की कोशिका जो होती है, ये समस्त जंतुओं का जो शरीर होता है, ये कोशिका से ही बना होता है। तो ये किसने बताया? 1839 ईस्वी में थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया, जो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट मतलब होता है जंतु विज्ञान शास्त्री। और इन्होंने जंतुओं के बारे में ही बताया कि जंतुओं का जो शरीर होता है वो कोशिका से निर्मित होता है। तो ये वैज्ञानिक जो थे कोशिका सिद्धांत को दिए थे। तो अब बात ये थी, कहीं ना कहीं ये दोनों वैज्ञानिक कुछ कहना जरूर भूल गए थे, यानी कि कोशिका के बारे में कुछ बताना भूल गए थे। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडॉल्फ वर्चाउ। रुडॉल्फ वर्चाउ ने बताया कि जो एक नई संतति कोशिका का निर्माण होता है, वह अपने पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है।
निर्मित होती है। ये किसने बताया दोस्तों? ये बताए रुडॉल्फ वर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने। यही बातें स्लाइडन और स्वान कहना और बताना भूल गए थे। ये बात को बताया किसने? रोडाल्फ वर्चाउ ने बताया कि जो एक नई संतति, संतति मतलब होता है पुत्री कोशिका, जिस कोशिका का निर्माण होता है, उन्होंने कहा कि जो एक नई संतति कोशिका होती है, उस संतति कोशिका का निर्माण अपने, उस संतति का कोशिका का निर्माण वह अपने ही पूर्ववर्ती मतलब पहले से जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है, जो पहले की कोशिका वहां पर उपस्थित होती है, उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा जो होता है निर्मित होती है। ऐसा इन्होंने बताया। भाई सही है कि ये कोशिका आई कहां से, कैसे विभाजित हुई। जैसे अभी एग्जाम्पल है, हम लोग भी तो बने हैं तो अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बने हैं, कि जादू तो था नहीं कि डायरेक्ट हमारे शरीर में कोशिका आ गई, ऐसा तो था नहीं। जैसे कि मेल का जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है, और जो फीमेल का ओवम होता है, फीमेल का ओवम, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, शुक्राणु ये नर का सबसे छोटी कोशिका है, और ये मादा की सबसे बड़ी कोशिका है, जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, ये अंडाणु। तो ये कोशिकाएं जब आपस में फर्टिलाइज करती हैं तो यहां पर ये जाइगोट बनाती हैं, यहां पे ये जाइगोट का निर्माण करती है, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। अब यही युग्मनज कोशिका में बदल जाती है। यही युग्मनज कहां से बन रही है? इन्हीं शुक्राणु, शुक्राणु ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, लेकिन दोनों कोशिका से, यही दोनों इनकी पूर्ववर्ती कोशिका से ही, ये पूर्ववर्ती कोशिका से ये नई संतति कोशिका का निर्माण होती है। और ये जो कोशिका निर्मित होती है दोस्तों, ये कोशिका बाद में अपने भी विभाजन करती है। ये भी विभाजन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाओं में बहुत सारी कोशिका हमारे बॉडीज में बना लेती है। इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं? मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, बहुकोशिकी प्राणी हो जाते हैं। तो इस बात को किसने बताया था? रोडाल्फ वर्चाउ ने बताया। रोडाल्फ वर्चाउ ने कहा कि ये जो है कोशिका का जो निर्माण होता है, जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, उन संतति कोशिकाओं का निर्माण अपने ही पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा होता है, यानी कि किसी पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा ही होता है। ये किसने कहा? ये कहा वर्चाउ ने। किसने कहा भैया? रोडाल्फ वर्चाउ ने। तो ये हमने सिद्धांत हम लोग जान गए कि सिद्धांत क्या चीज है। सिद्धांत को किसने दिया? एक बार फिर से देख लेते हैं। सिद्धांत को स्लाइडन और स्वान ने दिया। कब दिया? 1838 में मैथियस स्लाइडन ने दिया, जो जर्मन के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, समस्त पेड़ पौधों का निर्माण एक कोशिका से होता है, यानी कि कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। बाद में कोशिकाएं विभाजित होकर के ये नई कोशिकाएं बना करके बहुत सारी कोशिका मल्टी सेलुलर में बदल जाती हैं। और 1839 ईस्वी में थियोडर स्वान नामक वैज्ञानिक ने, जो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि कोशिका जो होती है, ये जंतुओं में कोशिका, जो जंतु की कोशिका होती है, ये पूरे शरीर को निर्मित करती है। यानी कि जंतु जो होता है एक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ऐसा किसने बताया था? 1839 ईस्वी में थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगला ये दोनों बेचारे कुछ कहना भूल गए थे कोशिका सिद्धांत में, तो इसको पूरा करने के लिए बेचारे ये चले आए रोडाल्फ वर्चाउ। इन्होंने बताया, इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि रोडाल्फ वर्चाउ ने बताया कि जो एक नई संतति कोशिका का निर्माण होता है, उसका निर्माण उन्हीं के पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा ही होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इसको फेयर्स में इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिएगा सेल से रिलेटिव है। तो अगर बात करते हैं हम लोग सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये होती है दोस्तों ना माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। दूसरा पॉइंट भैया, सबसे, जब छोटी की बात हुई तो बड़ी की भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका
शुतुरमुर्ग देखे हैं? शुतुरमुर्ग देखे हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा, वही अंडा इतना बड़ा बड़ा होता है ना, गोल गोल सा, उसी अंडा पूरा कोशिका ही होता है इनका, शुतुरमुर्गवा का। शुतुरमुर्ग मुर्ग सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, अंडे की होती है। तो भैया बात, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। याद हुआ ना, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तीसरा पॉइंट, नोट पॉइंट में तीसरा पॉइंट है, आपको बता दें, सबसे लंबी कोशिका, बड़ी की बात कर ले हैं हम लोग, कर लिए तो सबसे लंबी की बात कर लेते हैं। लंबी, अरे यार लंबी मतलब जानते हैं? लंबी मतलब एक पाइप की तरह लंबी, एकदम पाइप की तरह, नलिका की तरह लंबी। ये लंबी है और ये कैसी है? ये चौड़ी, ये बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह की कोशिका जो होती है, ये जो है बड़ी है, ऐसे में सर्कल में ये बड़ी है, और ये कैसी है? ये लंबी है। तो हम लोग लंबी कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि चौड़ी, यानी कि ना कि बड़ी, क्योंकि हम लोग बड़ी के बारे में तो हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बड़ी कोशिका को जान लिए हम लोग शुतुरमुर्ग के अंडे की। तीसरी बात है सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। बाप रे, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, अरे याद भी रखना इसको, तंत्रिका कोशिका को। ये विभाजन रहित होती है, विभाजन रहित होती है। यह विभाजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विभाजन शरीर के किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यह विभाजन रहित होती है, यह विभाजन रहित होती है। जी दोस्तों, यह विभाजन कैसी होती है? विभाजन रहित, विभाजन नहीं होता। अरे भाई साहब, इसीलिए बोलते हैं, कहां पाई जाती है? जानते हैं? मस्तिष्क में। तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका ये मस्तिष्क में होती है, खोपड़िया के अंदर जो मस्तिष्क है उसी में पाई जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चला। हेलमेट ना लगा के चलवा ना, तो जब जब आप गिरेंगे तो जब फटेगा ना, तो जब ये तंत्रिका कोशिका नष्ट होगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता। यदि तंत्रिका कोशिकाएं आपके मस्तिष्क से विभाजित हो गई, तो विभाजित, यदि तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो गई तो फिर से दोबारा बनने वाली नहीं है। इसलिए भैया कि आप लोग सेफ्टी से चलिए, यानी कि हेलमेट लगा करके चलिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जानते हैं ना, तंत्रिका कोशिका बता दिया गया ना, याद रखिएगा, इसको भूल मत जाइएगा कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्रिया नहीं होती है। तो ये था हमारा जो है लंबी कोशिका के बारे में। सबसे लंबी कोशिका किसकी कोशिका थी? वो थी किसकी? तंत्रिका कोशिका की। अब बात करते हैं अगला, अब बात करते हैं अगला, मानव में। और अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, जब विभाजन रहित होता है तो शरीर में भाई कुछ ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारे, यानी कि बहुत तेजी से विभाजन होगा, यानी कि सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन, विभाजन यकृत की कोशिका में होता है। यकृत की कोशिका में होता है। अरे भैया, यकृत मतलब जानते हैं ना, लीवर। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? यकृत की कोशिका, लीवर की कोशिका में। इसलिए जिसका बढ़ जाता है ना, काट के निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर से बढ़ जाएगा ना, फिर से ये विभाजित, क्योंकि बहुत तेजी से विभाजित होता है ना, इसलिए ये विभाजन करके फटाक से जो होता है, जल्द से जल्द यकृत को फिर से उसी पुनः आकार में ला देती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ना, रीजनरेशन की क्रिया, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्रिया क्षमता जो होती है ना, यकृतवा के अंदर होती है, लिवर के अंदर होती है। अगर ये कट भी गई ना, इसको काट भी दिया गया ना, तो फिर से ये अपने आकार में बदल लेती है, फिर से अपने आकार में आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन सबसे अधिक, सबसे तेज कहां पर होता है? तो यकृत की कोशिकाओं में होता है। याद समझ गए ना? इतना कंप्लीट। अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं।
कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं नोट पॉइंट्स में, हम लोग इसी में देखते हैं। जैसे अगर बात करें मानव की, तो मनुष्य में दो होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल होता है, एक नर और एक मादा। एक नर होता है और एक मादा होता है। तो देखिएगा, नर में सबसे छोटी कोशिका, नर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु की होती है, शुक्राणु की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है दोस्तों? शुक्राणु की होती है। और वहीं मादा में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ओवम की यानी कि अंडाणु की होती है, अंडाणु की होती है। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से कवर करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। एक बार फिर से पुनः रिवीजन करते हैं, देख लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था। सन 1838 से 39 के बीच में स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो स्लाइडन थे वो जर्मन के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि सभी समस्त पेड़ पौधों का जो निर्माण होता है वो कोशिका से होता है। और 1839 में थियोडोर स्वान ने बताया कि जो जंतु होते हैं इनका निर्माण कोशिका से होता है। लेकिन बाद में ये लोग नहीं बता पाए कि कोशिका आती कहां से, कोशिका बनती कैसे है। तो इसको रोडाल्फ वर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने बताया कि एक नई संतति, एक नई पुत्री कोशिका का निर्माण अपने ही पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को हमने बताया कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका की। और ये विभाजन रहित होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। इसलिए जो होता है, अगर सिर में चोट लग जाती है, तेज सिर में सिर फट जाता है या जो होता है, तो उसकी जब तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वह व्यक्ति बचता नहीं है, वह व्यक्ति यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अगला है सबसे तेज विभाजन यकृत की कोशिका में होता है, सबसे तेज विभाजन यकृत की कोशिका में होता है। और अगला, नर में सबसे छोटी कोशिका वो स्पर्म की होती है, शुक्राणु की होती है। और मादा में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु यानी कि ओवम की होती है। ये जो है ये स्पर्म यानी कि ये नर का युग्मक है, और ये ओवम जो है होता है अंडाणु, ये मादा का युग्मक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो में अभी बने रहिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।